स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार। अभी नया साल शुरू भी नहीं हुआ है और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत का एक मोमेंटम बना है वो अब और बढ़ चढ़ के जोर शोर से बढ़ रहा है और एक गोल्डन चैप्टर, एक गोल्डन अध्याय लिखा जाएगा भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जर्नी में। एज ऑफ लेट, वेरी रिसेंटली, इंडिया हैज गॉन अहेड and will begun the process of ratifying its membership to the Square Kilometer Array Observatory. Square Kilometer Array Observatory जो एक इंटर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव है, उसका अब भारत एक पार्ट है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एग्जैक्टली स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी है क्या, साइंस एंड मैकेनिज्म है क्या, एग्जैक्टली पर्पस क्या है, प्रोसेस क्या है और हम इवेंचुअली इस प्रोजेक्ट से क्या करना चाहते हैं। वेलकम, माय नेम इज भुवन अपूर्व झा। And before I begin to go ahead and discuss the entire concepts related to Square Kilometer Array Observatory, सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इवेंचुअली मैटर क्या है, इसका अर्थ क्या है। स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी, अरे मतलब एक ग्रुप, ओके, और स्क्वायर किलोमीटर हम एक दायरे की बात कर रहे हैं, एक एरिया की बात कर रहे हैं। तो हम वो सारे इंट्रिकेसीज देखेंगे, पर सबसे पहले ये समझिए कि ये एक बिग डेटा कलेक्शन फैसिलिटी है। मतलब ये मेटा डेटा लेगा, ये सारे वो इंपॉर्टेंट डेटा, ऑल ऑफ द डेटा दैट द स्पेस इज प्रोवाइडिंग टू अस ह्यूमैनिटी। अब भला वो कैसे करेगा? उसके लिए इट इज गोइंग टू गो हेड एंड यूज रेडियो टेलीस्कोप्स। मतलब क्या कि इवेंचुअली रेडियो टेलीस्कोप से हम रेडियो वेव्स को स्टडी करेंगे और उन रेडियो वेव्स का जो सारा डेटा है, ऑल ऑफ दैट विल बी स्टडीड, एनालाइज्ड टू नो मोर अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। राइट, तो लेट्स लुक एट इट। रेडियो एस्ट्रोनॉमी का ये एक बिग डेटा फैसिलिटी है, जो यूनिवर्स का सारा डेटा है वो हम स्टडी करने वाले हैं, ओके, एंड इट इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। करेक्ट, द फंडामेंटल लॉज दैट यू टॉक अबाउट, ऑल ऑफ दैट विल बी अंडरस्टूड मच मोर डीपली। बहुत सूक्ष्मता से हम जाके ये सारी चीज को समझ पाएंगे, ओके। एंड इसमें अब होने क्या वाला है, इवेंचुअली ये प्रोजेक्ट के अंदर आप रेडियो टेलीस्कोप्स बिल्ड एंड ऑपरेट करोगे। रेडियो टेलीस्कोप्स हमारे ऑप्टिकल टेलीस्कोप से थोड़े भिन्न होते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ओके। एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन। फॉर एग्जांपल, आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हो, जहां पे कि आप स्पेस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स साथ में आके ग्लोबल ह्यूमैनिटी के लिए एक अच्छा काम करता है। फॉर एग्जांपल सर्न प्रोजेक्ट, सिमिलर टू दैट इज माई स्काउ और स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी। अब हम ये समझते हैं कि जो दो तरह के टेलीस्कोप्स मैंने आपको बताए, एक होता है रेडियो टेलीस्कोप और दूसरा होता है ऑप्टिकल टेलीस्कोप। तो इनमें थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट करने क्या वाला है, ओके। सो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट माय रेडियो टेलीस्कोप्स। यहां पे क्या होता है, फर्स्ट ये पैराबोलिक शेप के होते हैं and then they have an antenna and a receiver, okay। ऐसा समझिए कि आपके स्पेस से बहुत सारे रेडियो वेव्स ट्रैवल करके आ रहे हैं एंड रेडियो वेव्स आर एमिटेड ड्यू टू होस्ट ऑफ प्रोसेसेस। आपके पल्सार्स, आपके गैलेक्सीज, आपके एक्सोप्लैनेट्स, सारे के सारे वेव्स एमिट कर रहे हैं, ओके। एंड यू हैव ऑल्सो ब्लैक होल्स, उसको हम कैसे भूल सकते हैं, ब्लैक होल्स भी हमारे रेडियो वेव्स एमिट करते हैं। तो क्या हो रहा है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके अर्थ तक आ रहे हैं और अर्थ तक आते आते, अपने धरती तक आते आते इवेंचुअली दे बिकम वेरी वीक। तो इनको स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए अ लार्ज एरिया टू गो अहेड एंड स्टडी द वेव्स, द वीक वेव्स दैट आर फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। सो व्हाट यू डू इज यू आर लुकिंग एट रेडियो टेलीस्कोप्स। ये हमें हेल्प करते हैं रेडियो वेव्स को सूक्ष्मता से समझने के लिए, करेक्ट। और इसमें आप दो तीन चीज समझिए। जैसे मैंने आपको बताया कि द प्रोजेक्ट्स नेम इज स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी। अरे का अर्थ है ग्रुप, जैसे मैंने आपको कहा था। तो यहीं पे वो कॉन्सेप्ट अब हम लगाते हैं कि ये जो रेडियो टेलीस्कोप्स हैं, इनको अगर आप एक ग्रुप की तरह जोड़ सकते हो, अगर एक सिंक्रोनाइजेशन ला सकते हो, तो आप क्रिएट करते हैं एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिंगल टेलीस्कोप मुझे रेडियो वेव्स को स्टडी करने के लिए चाहिए होगा, तो वो एक बहुत बड़ा लैंड मास, लार्ज एरिया चाहिए मुझे। पर अगर मैं छोटे छोटे टेलीस्कोप्स को अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे रख के
और उनको सिंक्रोनाइज कर दूं, तो मैं इवेंचुअली उस बड़े टेलीस्कोप का रेप्लिकेशन कर सकता हूं विथ लेस एरिया। करेक्ट। इसको हम समझेंगे ऐसे कि एग्जाम्पल अगर मैं समझाना चाहूं, दैट द कलेक्टिंग एरिया इज अ क्रूशियल कंपोनेंट। इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग एरिया। करेक्ट। तो इस कलेक्टिंग एरिया को हमें क्रूशियली समझना है, क्योंकि इसी से हमारा स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी पावरफुल बनता है। करेक्ट। एंड यू फाइंड दैट दे आर ऑल गोइंग टू बी से टाइम्ड टुगेदर। उसको सिंक्रोनाइज कैसे करेंगे? तो एक पर्टिकुलर मेथड है, उसको हम कहते हैं अपर्चर सिंथेसिस। तो इवेंचुअली आप बहुत सारे छोटे छोटे टेलीस्कोप्स को, बहुत सारे छोटे छोटे रेडियो टेलीस्कोप्स को साथ में जोड़ के एक बहुत बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाते हो, एंड देन यू गो हेड एंड स्टडी द स्पेस माइन्यूटली, डीपली। यू नो अबाउट दोज सीक्रेट्स ऑफ द स्पेस जो आज तक ह्यूमैनिटी को पता भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने वो एबिलिटी, वो कैपेबिलिटी ही डेवलप नहीं की है। अब आप सोचेंगे कि ये आइडिया आया कैसे? हु केम फर्स्ट? व्हाट वाज द जेनेसिस ऑफ दिस एंटायर प्रोजेक्ट? तो ये थॉट प्रोसेस सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ यूनाइटेड किंगडम में। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के पास में यू विल फाइंड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, द जॉर्डरेल बैंक ऑब्जर्वेटरी। वहां पे दिस जेनेसिस केम अबाउट। उसके बाद कोलैबोरेशन हुआ, काफी सारे साइंटिफिक एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, सब ने अपना सुझाव दिया कि कैसे जाके हम सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स को और डीपली पढ़ सकते हैं। और उसमें से उभर के आया कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए, द स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी। ओके, एंड दस यू फाइंड दैट दिस वाज द जेनेसिस। इसलिए आज के टाइम पे जब इस प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं, तो द हेडक्वार्टर ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी, अगर आपने देखा होगा मैंने पहले स्लाइड पे लिखा था, एक ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी, 2 तरह के टेलीस्कोप और 3 कॉन्टिनेंट्स। ये है ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी, जो लोकेटेड है मैनचेस्टर के पास इन यूनाइटेड किंगडम। और जब ये फॉर्म हुआ था, इसके थे 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहला, ये साइट सेलेक्ट करेगा। साइट कैसा? आपको चाहिए नॉइज फ्री साइट। आपको ऐसा जगह चाहिए जो रेडियो वेव्स फ्री साइट हो, जिसे हम कहते हैं क्वाइट जोन। करेक्ट। आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से दूर रहे वो। और उसके बाद यह भी सोचा गया कि अगर आपको डीप स्पेस स्टडी करना है तो कौन सा हेमिस्फेयर बेटर रहेगा। एंड दस द क्वेश्चन केम अबाउट दैट सदर्न हेमिस्फेयर इज मोस्ट suitable to go ahead and launch a project like this. Why is that again? First, it provides me an uninterrupted view, and second, क्योंकि सारा ह्यूमैनिटी नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, सारे लाइट्स, सारे EMIs, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस हमारे नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, इसलिए साउथ हेमिस्फेयर को चूज किया गया। चलिए, इन्होंने पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी से निभाया। दूसरा क्या था इनका कि अब ये डिजाइन करेंगे जो स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी है, जो रेडियो टेलीस्कोप्स डिजाइन होने हैं, किस तरह के होंगे, कैसे आप सिंक्रोनाइज करोगे इतने सारे छोटे छोटे टेलीस्कोप्स, ये इनकी जिम्मेदारी थी। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर आप डेवलप करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि ये एक अकेला नेशन नहीं कर सकता। यू नीड टू हैव ग्लोबल कोलैबोरेशन टू लॉन्च अ प्रोजेक्ट लाइक दिस। एक तो ये कॉस्ट इंटेंसिव है, ऊपर से टेक्निकल एक्सपर्टीज आपको अनपैरेलल्ड चाहिए, विच इज व्हाई यू फाइंड कि आज 16 देशों के प्रतिनिधि और साथ में वहां के जितने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जो भी आपके रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेम बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग अहेड एंड कोलैबोरेटिंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। इसे कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। दिस वाज द कैपेसिटी बिल्डिंग फेज ऑफ द स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी। नाउ वंस दिस वाज डन, जब साइट सिलेक्शन की बात आई तो फिर पूछा गया भाई, सारे विश्व के नेशन से पूछा गया भाई, वुड यू लाइक टू ऑफर? काफी सारे नेशंस उसमें ऑफर किए, चाइना था, अर्जेंटीना था, ओके। बट देन फाइनली 2 साइट्स को सिलेक्ट किया गया, 2 कंट्रीज को सिलेक्ट किया गया। सबसे पहला वाज इन ऑस्ट्रेलिया, द ऑस्ट्रेलियन अरे। ये लोकेटेड है मर्चिसन रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी में, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। और मोर इंपॉर्टेंटली, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव इसे बनाना है, इसलिए इन्होंने एक प्रिकर्सर, मतलब प्रोजेक्ट के पहले एक प्रोटोटाइप डेवलप किया, और उसका नाम है द ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर अरे पाथफाइंडर। अब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, जो 2 हमारे लोकेशन साइट्स हैं जो हमारे, उनमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए, जो आपके रेडियो वेव्स आ रहे हैं वो 2 तरह के आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली। सबसे पहला जो आता है दैट इज द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है
वहां के साइट्स लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स पढ़ने के लिए, समझने के लिए सक्षम है। और साथ में यू गो अहेड एंड लुक एट द साउथ अफ्रीकन अरे। नाउ द साउथ अफ्रीकन अरे फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव माय फ्रेंड्स, अगर मैं आपको सचेत कर दूं, एक टर्म जो आपको याद रखना जरूरी है इज कि साउथ अफ्रीकन अरे इज लोकेटेड इन एन एरिया इन साउथ अफ्रीका which is known as Karoo. Karoo एक well you can say it's a dry area, xerophytic plants मिलते हैं वहां पे, और इस Karoo एरिया में साउथ अफ्रीका का अपना प्रोटोटाइप चल रहा है। उस प्रोटोटाइप का नाम है मीरकैट। अगर आप इन्वायरमेंट के स्टूडेंट हैं, अगर आप इन्वायरमेंट के न्यूज से वाकिफ हैं, तो आपको पता होगा कि मीरकैट एक हमारा मॉन्गूज का एक पर्टिकुलर टाइप होता है, करेक्ट। एंड दस यू फाउंड that the meerkat project came about in South Africa. इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो इसका नाम है मोर करू अरे टेलीस्कोप। ओके, मीर इज द वर्ड दैट इज बीइंग कंसिडर्ड फॉर मोर, फिर करू, फिर अरे, फिर टेलीस्कोप। गॉट इट फ्रेंड्स। अब ये ऑस्ट्रेलिया वाले से डिफरेंट कैसे है भाई? तो जैसे हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में हम लो फ्रीक्वेंसी पढ़ने की चेष्टा करेंगे, सिमिलरली इन साउथ अफ्रीका यू आर गोइंग अहेड एंड लुकिंग एट द मिड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, करेक्ट। और अब जो हमारा अरे है वो तैयार हो गया है। तो किस अरे में हमारे ज्यादा नंबर ऑफ टेलीस्कोप्स हैं? अगर आपको यह प्रश्न आ रहा है कि क्या इक्वल नंबर ऑफ टेलीस्कोप से हमने ये सिंक्रोनाइजेशन बनाया है, नहीं। इन साउथ अफ्रीका's केस यू आर लुकिंग एट 197 रेडियो टेलीस्कोप्स, वेयर एज इन ऑस्ट्रेलिया's केस ये नंबर करीब 1,30,000 के आसपास है। ओके, रफली अराउंड दैट। But then what you find is now India is also a part of this. Okay, and we will see how. Eventually, the news is कि इंडिया ने जाके 1250 करोड़ रुपए दिए हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। अब आप समझ सकते हो कहां कहां पैसे लगने हैं इसमें। Got it, friends? So let's go forward and let's look at it. The Square Kilometer Array Observatory as a shining example of intergovernmental collaboration, of global collaboration, of research and innovation coming together at a pan-global level. करेक्ट। तो उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट दिस स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी केम अबाउट ड्यू टू द रोम कन्वेंशन ऑफ 2019। ओके, रोम में जाके 2019 में इवेंचुअली इसको सर्वसहमति से स्वीकारा गया एंड दस दिस प्रोजेक्ट टुक ऑफ। ओके, आज के टाइम पे 16 इसके फुल टाइम मेंबर्स हैं, इंडिया उनमें से एक है। एंड वेल लाइक आई टोल्ड यू, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे साइड से इट इज द नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स इन पुणे, जो कि TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंदर काम करता है, विच इज गोइंग अहेड एंड पार्टनरिंग एट द ग्लोबल लेवल। सो इससे हम सीखेंगे क्या? अगर आपको ये मन में अभी भी सवाल है, वेल ये हमें ब्लैक होल्स के बारे में, पल्सार्स के बारे में, क्वाजार्स के बारे में, डीप स्पेस के बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी देगा। दिस विल बी एन अनप्रेसिडेंटेड एग्जाम्पल इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट 5 दिसंबर 2023 को इसका जो कंस्ट्रक्शन फेज है वो ऑलरेडी बिगिन हो गया है, और बहुत जल्द हम देखेंगे कि ह्यूमैनिटी विल नो अ लॉट मोर अबाउट द स्पेस देन इट हैज एवर नोन सो फार। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कंपैरिजन के तौर पे बता दूं कि एग्जैक्टली हमारा SKAO प्रोजेक्ट कितना बड़ा और कितना बेहतर है, तो ये देखिए, आज तक के हमारे जो सबसे बिगेस्ट टेलीस्कोप्स हैं उनके सामने, क्योंकि ये अरे है, आप छोटे छोटे टेलीस्कोप्स को मिला के एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप बना रहे हो, विच इज वाई दिस इज गोइंग टू बी अनप्रेसिडेंटेड माई फ्रेंड्स। अब जो स्पेस से जो फोटोज हम देखते हैं कभी कभी, this will be a lot more clearer, 10 times clearer is what is being estimated. Okay, and you will realize that a lot more will be known in the coming days about the deep dark secrets that the space holds in its belly, right? So with that I come to the end of this lecture, this presentation, this explainer on the Square Kilometer Array Observatory. अगर आपको ये presentation पसंद आया, then do consider leaving us a like. It will greatly give me an encouragement. Meanwhile, before I go forward, my friends, जैसे कि दस्तूर है हमारा, एक सवाल तो हम जरूर देखेंगे, तो इसका आप प्लीज आंसर मेरे लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। ओके, व्हाट डज द K इन मीरकैट स्टैंड फॉर? कैरन, करू, कास्ट या के बैंड? ओके, ऑप्शंस थोड़े सिली हैं पर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, सो यू गो हेड एंड लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। मीनवाइल, फॉर दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वेरी क्विकली, अगर आपको ये टॉपिक समझ आया एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर आपको समझ आया the process, the method in which you go about understanding a concept, then do not hesitate to connect with me in my batch.
मैं ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब आपके लिए तैयार करूंगा एज पार्ट ऑफ द सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जो एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड फोकस्ड अप्रोच चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स का अकेलीज हील होता है प्रीलिम्स। सो गो हेड एंड कनेक्ट ऑन विद दिस प्रोग्राम, यूज द कोड BA Live, जिससे कि आप मेरे बैच में अलॉट होंगे। न्यू बैच इज बिगिनिंग वेरी सून, डेट बिफोर यू, 4th of December, इवनिंग बैच है। Go ahead, connect with me, and well, I'll see you very, very soon. As I hope many of you go ahead and connect with this presentation, this program. Right, my friends? Okay. आपके लिए मैं पूरा का पूरा PDF, I will go ahead and upload it on my Telegram channel, or resource material for all those concepts, questions that are required from the exam perspective, all those students. I will request you scan and become a part of my Telegram channel, or you can search by the name Bhuvan Study IQ. The same name is the name of my Instagram handle, जहाँ पे कि आप सारा मेरा फीडबैक, अगर आपको पसंद नहीं आया, क्या नहीं पसंद आया, वो भी बताइए, and I would greatly appreciate that. Okay, on that note, it's a wrap. I'll see you tomorrow in another video. Thanks for watching. Bye. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।